और ये भी बताइएगा कि इन्वेस्टर्स का अब ज़्यादा रुझान क्या म्यूचुअल फंड्स की जानिब हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजूहात हैं? जी देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं उनको एक एक्सपर्टीज नहीं होती कि हमारी मार्केट से पैसे किस तरह बनाएं। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है हमारी, इसके पास दोनों एवेन्यूज होते हैं। जब शरह सूद हाई होती है तो ये मनी मार्केट फंड्स के अंदर मूव हो जाते हैं, और जब मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है तो शरह सूद नीचे आने की सूरत के अंदर ये इक्विटी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से मैक्सिमम रिटर्न ऑफर करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं इन्वेस्टर के लिए, अगर उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी उसको एक रिटर्न जनरेट करना है और बैंक में उसको वो रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है। हमारी कुछ जो ट्रेडिशनल चीजें हैं प्रॉपर्टी मार्केट की, उसके रेगुलेटरी कंसर्न की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। तो जब इस तरह की प्योर एसेट के अंदर जब रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा तो फिर आप दूसरे एसेट की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर नेशनल सेविंग स्कीम्स भी आती हैं, म्यूचुअल फंड भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। अब जहाँ पे रिटर्न ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भी वहीं पे ज्यादा इंक्लाइंड होगा कि मैं अपने पैसे डालूं। और फवाद साहब, ये जो ओपन एंडेड फंड इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, जिसमें मनी मार्केट फंड भी 1.3 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया। इनकम फंड्स की इस वक्त जो मालियत सामने आ रही है वो 1.2 ट्रिलियन रुपए है। तो ये एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट का ये तरीकाकार होता है, रुझान लोगों में कैसे पैदा हो रहा है, और क्या क्या इसके फ़वाइद हो सकते हैं? देखिए, फवायद तो यही है कि जो अब देखें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक पूरी कंपनी है और उसके पास एक एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए एक पूरी टीम बैठी हुई है, जिनका काम यही है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उसका रिटर्न मैक्सिमाइज करें। आप जो इंटर मार्केट ट्रेडिंग होती है उसके तहत जो रिटर्न्स ऑफर होते हैं टी बिल्स के अंदर, पीआईबीज के अंदर, जाहिर सी बात है बहुत सारी मूवमेंट होती है और वॉलेटाइल मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द डे। उस मूवमेंट को जो कैप्चर करते हैं ये लोग और अपने रिटर्न के अंदर जनरेट करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स इनके पास पैसे डालते हैं और जाहिर सी बात है अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। और फवाद साहब, बैंक डिपॉजिट से ये किस तरह से और कितना मुख्तलिफ हैं? चूँकि बहुत सारे लोग अपने रेगुलर प्रॉफिट्स के लिए बैंक में भी बड़े बड़े डिपॉजिट्स करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उन सेक्टर से ये कितना मुख्तलिफ और कितना प्रॉफिटेबल है? देखिए, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शरह सूद जब हाई होती है तो पैसा जाता है बैंक्स के अंदर, और कुछ पैसा उसके अंदर से म्यूचुअल फंड के भी अंदर फ्लो होता है, बिकॉज वहाँ पे एक एडेड एलिमेंट होता है कि ट्रेडिंग हो जाती है उसके अंदर। म्यूचुअल फंड्स जनरेट कर देते हैं आपके लिए रिटर्न। बैंक्स जो होते हैं वो आपको एक सेट रिटर्न, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग के कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ले रहा होता है, लेकिन शरह सूद जब नीचे जा रही होती है तो बैंक के रेट्स जो होते हैं वो थोड़े अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। और ये जो कंपनीज है, अगेन इनके पास जो एक्सपर्टीज होती है मनी मार्केट की, उससे ये ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।